मिनट में बात कंप्लीट करता हूँ। वो वंचित की पहली मीटिंग असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में कुछ 25-26 जून 2019 को उनके बंगले पर दहली में हुई। मैं, इम्तियाज जलील, प्रकाश अम्बेडकर, असद साहब 4 आदमी थे। उन्होंने कहा सीटों के बारे में इम्तियाज जलील खत लिखे। प्रकाश अम्बेडकर का जो मुकाम है हमारे मेरे दिल में, मैं उनको आज भी बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा मानता हूँ। एक तो प्रकाश अम्बेडकर साहब बाबा साहब के नातू है और वैचारिक तौर पे बहुत मैच्योर आदमी है। अब चूंकि उस दिन तय पाया था तो जो खत लिखा चुन के आने तक तो बोलता था प्रकाश साहब मैं आपका हाथ पकड़ के जाऊंगा। प्रकाश अम्बेडकर हमारा नेता है। प्रकाश अम्बेडकर की वजह से 1,50,000 वोट पे कितना उन्हें दिया। प्रकाश अम्बेडकर मेरा एड्रेस दिया। प्रकाश ने मुझसे बोले हाउ ही इज एड्रेसिंग टू मी। पहले ही खत में कहा कि हमको 125 सीट होना चाहिए। मगर प्रकाश भाई से जिस तरह से ट्रीटमेंट किया गया, क्या होता है आदमी को जब आप बहुत बड़ा भाई आप गोद में उठा लेते हैं। इम्तियाज जलील साहब उनकी तारीफ में और जैसे ही अपना काम निकल गया तुम कौन मैं कौन। आप देखो ना 19 से 24 तक कभी इम्तियाज जलील ने अपनी स्पीच में कहा कि वंचित का मेरे पे एहसान है, वंचित वजह से मैं मेरा पालन कर रहा। बताओ एक स्पीच यानी एहसान फरामोश है। मगर इतनी बात है जहां पॉलिटिकल जरूरत पड़ती ना बराबर जाके घुटने टेकता कौन पड़ता। देखो मराठा रिजर्वेशन के बारे में मराठा क्रांति मोर्चा निकला था और कई मोर्चे निकले। ये मेंबर ऑफ असेंबली था, इसने पार्लियामेंट में भाषण किया था। मराठा क्रांति मोर्चे में जो मोर्चे चलाने वाले लोग हैं वहां फॉर्च्यूनर गाड़ी है, लैंड क्रूजर है, इनको क्या रिजर्वेशन की जरूरत है। असेंबली का भाषण देख लो जी। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था कि मराठों को रिजर्वेशन नहीं मिलता। अब आज जगनगे पाटिल के पास जाके कौन पता। जगनगे पाटिल साहब बहुत अच्छी इंसान है, उनको तमाम चीजें समझती है। तो ये है हमारे इम्तियाज जलील का स्टाइल। गफ्फार खालसी के बगैर पार्लियामेंट की कोई सभा कंप्लीट नहीं हुई। मुझे भी भाषण देना पड़ता था, सीने में पत्थर रखकर मैंने इसकी तारीफ में भाषण किया। तो प्रकाश अम्बेडकर की जो वंचित की आप बात कर रहे हैं ना उसका जिम्मेदार इम्तियाज सियासी तौर पर मैं अकेला नहीं हूँ। जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने नहीं बताया मगर सब जमा हो गए। मुंबई प्रेसिडेंट ने भी इस्तीफा दिया, अभी आप महाराष्ट्र प्रेसिडेंट इस्तीफा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप खत्म करने का ये काम है। देखिए मुंबई का तो बहुत खास मामला है, बहुत अच्छी जवाब था। इम्तियाज जलील साहब ने कहा एक आदमी 2 पोस्ट में नहीं रह सकता, बॉम्बे का प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। अभी तू क्या था, अभी क्या है तो देना पोस्ट इस्तीफा। दूसरी बात जिसको फिर से बना उसको टिकट भी दे, क्या लॉजिक है भाई। कहीं ना कहीं वजन और कहीं ना कहीं फडणवीस साहब का फोन, फडणवीस साहब की रहनुमाई में पार्टी चलाई जा रही। देखो फैयाज खान के क्या था, आप या तो प्रेसिडेंट रहो या तो आमदार का चुनाव हो। फैयाज ने दोनों भी छोड़ के चले गए। उसके बाद रईस लश्करी को बना अध्यक्ष और उसका टिकट औरंगाबाद के सामने डिक्लेयर भी कर दिया। तो पार्टी सुप्रीमो है और इम्तियाज जलील की चलती है। इम्तियाज जलील पोस्ट पे नहीं है। जो कानून फैयाज अहमद खान को था वही कानून इम्तियाज जलील को होना चाहिए। और सही बात है। ये नांदेड़ से निशाना उड़ाने की चल रहा है। व्यवहार मधले जे जुने कार्यकर्ते आहेत ते एक बाजूला चालले
आपल्या इकडचे बी कुरेशी सर होते, आपण इथले जे पुराणे member कार्यकर्ता आहेत चाल रहे. ते सर्व सोडून चाललेत. एमआयएमचं भवितव्य काय राहिल्या? तभी तो समझ में आ जाएगा। पहली बात तो जो सोशल इंजीनियरिंग है जो 2019 में हमने की थी उसको नकाल दिया। भविष्य यह है कि 2024 के पार्लियामेंट चुनाव तक इंदिरा गांधी ने कभी मुसलमान की बात नहीं करी। मशरती असेंबली से हम आपको उम्मीदवारी दे रहे हैं। How could you come to this conclusion that they are going to take a campaign for Aurangabad East Assembly constituency for 2024? मैंने समझ गया कि ये बात कुछ ठीक ठाक नहीं है। शाम के मुशावरे में नहीं गया, अलबत्ता सुबह की फ्लाइट से वापस आया 22 तारीख को, सोचते रहा। फिर हमारे अपराध खानदान नजदीक के दोस्तों से बात करा, मैंने कहा एक खत लिख देते। हमने उसी खत की कॉपी आपको दी है, उसका हमने मराठी में भाषांतर भी किया है, ट्रांसलेटर के हाथ से किया है। मेरी मराठी उतनी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी का भाषांतर भी ट्रांसलेटर के हाथ से किया है, उसमें तमाम बातों का हमने जिक्र किया है। 23 तारीख की शाम में हमने असद साहब को ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए ये लेटर को पहुंचा दिया, कोई जवाब नहीं आया। फिर 15 दिन गुजरने के बाद 8 तारीख को हमने तमाम मीटिंग की, उसकी रिपोर्टिंग भी आपके सामने है। फिर इस वक्त भी कोई जवाब नहीं आया। हमारे जो चाहने वालों जो मुझ पे प्रेम करते हैं, उसमें कुछ उलमाए किराम भी हैं, धार्मिक शख्सियतें भी हैं, धार्मिक शख्सियतें भी हैं, मुस्लिम की साइड पे है। और जब कभी असद अवैसी साहब इस शहर में आते हैं तो यकीनन उनकी मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपके खतों के पास बैठेंगे, इस्लाम सीखेंगे। हमारे शरिया के सदर साहब ने ये उलमाए किराम और कुछ जिम्मेदार लोग असद साहब के मकान पे पहुंचे, जहां पर उनको कोई खातिर का रेस्पॉन्स नहीं दिया गया। आप मैं ज्यादा ऐड नहीं करना चाहता, उलमाए किराम से आप बात कर लीजिए, उसमें से कुछ लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहते थे, उनको बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। पर अब ये बातें होने के बाद अब हमने तय किया कि मशवरे के साथ हम अपने सियासी सफर की दिशा को तय करेंगे। 8 सितंबर के बाद हमने मुख्तलिफ साथियों से हमारे जो ग्रुप्स है इनसे बात की और ये नतीजा निकालने के लिए वक्त कर गया। फिर हमने तय किया कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से अपने को 10 बर्दार हो जाना चाहिए, उससे अपने को राजीनामा दे देना चाहिए। और फिर हमने आज राजीनामा असद अली साहब को भेज दिया है, उनको मिल गया है ईमेल के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए। मैं आपको ये बताने के लिए यकीनन ये बहुत दुख की बात है कि 10 साल से पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले आदमी, खिदमत देने वाले आदमी, पैसे खर्चने वाले आदमी, अपने बाल बच्चों को, खानदान को नजरअंदाज कर दिए पार्टी के आदमी को असद साहब 5 मिनट का वक्त भी नहीं दे सके। और 2019 से 2024 तक इम्तियाज जलील, 2014 से 2019 तक इम्तियाज जलील मुसलसल हमारे खिलाफ साजिशें करते रहे कि किस तरह से हमारा सियासी नुकसान हो। इस मंजर में मुझे ये इस्तीफा भेजना पड़ा, ये बैकग्राउंड है, मैंने इस्तीफा भेज दिया है। और हमने आगे के सियासी सफर भी तय कर दी के बारे में भी तय किया है, डिसाइड किया है। वो भी बातें 2-3 दिन में आपको पहुंचा दूंगा, ताकि जब चीजें मैच्योर हो जाती है, ताकि जब चीजें फाइनल हो जाती हैं, उसके बताने में मजा है, वक्त से पहले बताने में कोई मजा नहीं है।
मैं कांग्रेस हाईकमान के जिम्मेदारों से कॉन्टेक्ट में हूँ, क्योंकि मशरक़ी हल्के असेंबली की सीट कांग्रेस के कोटे में आती है, जो महाविकास अघाड़ी का एक अंग है, एक हिस्सा है। बड़ा बहुत सारी डेवलपमेंट होगी। मेरे पास पूरे महाराष्ट्र से पार्टी के पदाधिकारियों का, पार्टी के चाहने वालों का फोन है। अभी अभी नांदेड़ से फिरोज गारा जो मराठवाड़े के अध्यक्ष हैं, एक माजिद बशीर साहब जो मराठवाड़े के सेक्रेटरी हैं, हमारे नागपुर के साथी हैं, हमारे विदर्भ के साथी हैं, मुख्तलिफ जिलों के साथी हैं, वो सब कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपके साथ हम भी पार्टी छोड़ना चाहते हैं। आप जानते हैं आज से इलेक्शन के फॉर्म के भरने का टाइम शुरू हो गया है। टाइम बहुत कम है। मुझे भी मेरे इंतखाबी सिलसिले में भागदौड़ करना है। इन तमाम साथियों को मैं जमा किया होता और इंशाअल्लाह ताला मेरे इस्तीफा के बाद महाराष्ट्र में काफी पद अधिकारियों की इस्तीफा की बारिश शुरू हो जाए, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि इम्तियाज जलील सिर्फ खुद को बड़ा करने के लिए देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर 32 इत्तेहाद मुसलमान को कमजोर कर रहा है। हमारी खुद बदकिस्मती है। इट इज अनफॉर्चुनेट फॉर मी। I cannot explain this to Asad Awaishi। और असद अवैसी साहब के काम ने जो जहर भर दिया है इम्तियाज जलील ने, वो निकालने में नाकाम रहा। बहरहाल ये तमाम बातें आपके साथ शेयर करना थी। मैंने इससे पहले बहुत सारी बातें कही थी। मैं आपके साथ सुकून से बैठता हूँ। आपके जहन में जो भी सवाल होगा या मुझे कुछ और कहना होगा तो मैं कहूँगा। यकीनन आप ही के माध्यम से हम जनता में हमारी बात को पहुंचा सकते हैं। एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप चौक पर सुकुल चौक कंपाउंड पर 100 अधिक से ये नौजवान बच्चे आने भाई। मैं नवाजपुर में सिर्फ चाय पीने गया तो 150-200 बच्चे जमा हुए। होटल में गए तो होटल की चाय खत्म। अभी मेरे पास मुस्तकिल फोन है। मैं दिल्ली में गया था, क्योंकि अपने को सियासी तौर पर कुछ चीजें तय करना है, यहाँ नहीं था। आज सुबह की फ्लाइट से वापिस आया तो बड़ा ये बच्चों के इतने फोन है। अच्छा वो सब जानते, देखो इमोशनली एक स्टेज तक आप उनको अपने साथ को ले जा सकते। और मेरा ऐसा मानना है कि आज के जो नौजवान है कहीं ना कहीं चीजों को समझ गए हैं और वो बड़ा गट अपने साथ में खड़ा हुआ है। उन्होंने यहाँ तक कहा भाई सुनो, तुम आपस करो, कोई भी पार्टी से करो, तुम्हारा साथ। पहला पत्र इम्तियाज जलील जो लिखा था प्रकाश अम्बेडकर को, उसकी कॉपी मेरे पास है। एक मिनट में बात कंप्लीट करता हूँ। वो वंचित की पहली मीटिंग असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में कुछ 25-26 जून 2019 को उनके बंगले पर दिल्ली में हुई। मैं, इम्तियाज जलील, प्रकाश अम्बेडकर, असद साहब 4 आदमी थे। उन्होंने कहा सीटों के बारे में इम्तियाज जलील खत लिखे। प्रकाश अम्बेडकर का जो मुकाम है हमारे मेरे दिल में, मैं उनको आज भी बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा मानता हूँ। एक तो प्रकाश अम्बेडकर साहब बाबा साहब के नातू है और वैचारिक तौर पे बहुत मैच्योर आदमी है। अब चूंकि उस दिन तय पाया था तो इम्तियाज जलील जो खत लिखा, चुन के आने तक तो बोलता था प्रकाश साहब मैं आपका हाथ पकड़ के जाऊंगा। प्रकाश अम्बेडकर हमारा नेता है। प्रकाश अम्बेडकर वजह से 1,50,000 वोट पे कितना उन्हें दिया। प्रकाश अम्बेडकर मेरा एड्रेस दिया। प्रकाश अम्बेडकर मुझसे बोले हाउ ही इज एड्रेसिंग टू मी। पहले ही खत में कहा कि हमको 125 सीट होना चाहिए। मगर प्रकाश वैसे जिस तरह से ट्रीटमेंट किया गया, क्या होता है आदमी को जब आप बहुत बड़ा भाई आप गोद में उठा लेते हैं। इम्तियाज जलील साहब उनकी तारीफ में, और जैसे ही अपना काम निकल गया, तुम कौन मैं कौन। आप देखो ना 19 से 24 तक
कभी इम्तियाज जलील ने अपनी स्पीच में कहा कि वंचित का मेरे पे एहसान है, वंचित में से मैं मेरा पालन करना। बताओ नहीं स्पीच में, यानी एहसान फरामोश है। मगर इतनी बात है, जहां पॉलिटिकल जरूरत पड़ती ना, बराबर जाके घुटने टेकता कौन पड़ता। देखो मराठा रिजर्वेशन के बारे में मराठा क्रांति मोर्चा निकला था और कई मोर्चे निकले। ये मेंबर ऑफ असेंबली था, इसने पार्लियामेंट में भाषण किया था। मराठा क्रांति मोर्चे में जो मोर्चे चलाने वाले लोग हैं, वहां फॉर्च्यूनर गाड़ी है, लैंड क्रूजर है, इनको क्या रिजर्वेशन की जरूरत है? असेंबली का भाषण देख लो जी। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था कि मराठों को रिजर्वेशन नहीं मिलता। अब आज जगनगे पाटिल के पास जाके कौन पड़ा? जगनगे पाटिल साहब बहुत अच्छी इंसान है, उनको तमाम चीजें समझती है। तो ये है हमारे इंडिया दिल्ली का स्टाइल। गफ्फार खालसी के बगैर पार्लियामेंट की कोई सभा कंप्लीट नहीं हुई। मुझे भी भाषण देना पड़ता था, सीने पे पत्थर रखकर मैंने इसकी तारीफ में भाषण किया। तो प्रकाश अम्बेडकर की जो वंचित की आप बात कर रहे हैं ना, उसका जिम्मेदार इम्तियाज है। सियासी तौर पर मैं अकेला नहीं हूँ। जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना, जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने नहीं बताया, मगर सब जमा हो गए। मुंबई प्रेसिडेंट ने भी इस्तीफा दिया, अभी आप महाराष्ट्र प्रेसिडेंट इस्तीफा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप खत्म करने का ये काम है। देखिए मुंबई का तो बहुत खास मामला है, बहुत अच्छी जवाब था। इम्तियाज जलील साहब ने कहा एक आदमी दो पोस्ट में नहीं रह सकता, बॉम्बे का प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। अभी तू क्या था? अभी क्या है? तो देना पोस्ट इस्तीफा। दूसरी बात, जिसको प्रिंसिपल बना उसको टिकट दे, क्या लॉजिक है भाई? कहीं ना कहीं वजन और कहीं ना कहीं फडणवीस साहब का फोन, फडणवीस साहब की रहनुमाई में पार्टी चलाई जा रही। देखो फैयाज खान के क्या था, आप या तो प्रेसिडेंट रहो या तो आमदार का चुनाव हो। फैयाज ने दोनों भी छोड़ के चले गए। उसके बाद रईस लश्करी को बनाया अध्यक्ष और उसका टिकट औरंगाबाद के सामने डिक्लेयर भी कर दिया। पार्टी सुप्रीमो है और इम्तियाज जलील की चलती है। इम्तियाज जलील पोस्ट पे नहीं है। जो कानून फैयाज अहमद खान को था वही कानून इम्तियाज जलील को होना चाहिए। और सही बात है। ये नांदेड़ से निशाना बनाने की चल रहा है। मधले जे जुने कार्यकर्ते आहेत ते एक एक बाजूला चालले। आपल्याकडचे बी कुरेशी सर होते, आपण इथले जे पुराने कार्यकर्ता जा रहे हैं, ते सर्व सोडून चालले। एमआयएमचं भवितव्य काय राहिल्या? भवितव्य तो समझ में आ जाएगा। पहली बात तो जो सोशल इंजीनियरिंग है जो 2019 में हमने की थी, उसको नकाल दिया। भविष्य ये है अभी कांग्रेस पार्टी का अपनी भी देगी। अपने पार्टी की ये रिजर्वेशन दिया है, इसलिए दिया है कि उस पार्टी में एंट्री करने का है। उसके बाद वहां की जो हाई कमांड है या महाराष्ट्र की जो हाई कमांड है वो अपने टिकट का तय करेंगे। जब उम्मीदवार बनेंगे तो फिर प्रचार के पास जाके हम मतलब की जो है बात करें। इससे आपका जो सवाल है वो जवाब आएगा। डॉक्टर साहब ये जो आपने बताया ना कि देवेंद्र फडणवीस के फोन के ऊपर सब हो रहा है, ये नांदेड़ में जो इम्तियाज भाई अब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वो भी देवेंद्र फडणवीस के फोन पे है। ये फेंका फाका मास्टर है जी। तू क्या है? तू ये कागज का शेर है, ये ढीला ढाला है, ये कुछ काम करिए। 22% मुसलमान है पार्लियामेंट कांस्टिट्यूंसी। देखो हकीकत ये है कि ये देश में राजनीति समाजों के सभी क्रम पे चलती है। 22% पे तुम अखाड़ा बनना चाह रहे, 13%, 14% जो वंचित था उसको हटा दिए और फिर बोलते एक मुस्लिम एमपी को ऐसा हो गया,
अरे मुसलमानों में सिर्फ एक ही चर्च भी मुसलमान का है, बाकी जो मुसलमान के लीडर है वो मुसलमान है कि नहीं, उसमें मुसलमान है। नांदेड़ का जो तुम बात कर रहे ना, वो डराने के वास्ते है। मुझे तो यहाँ का रिपोर्ट मिली है, वो डरा इस वास्ते डरा है कि कांग्रेस पार्टी में प्रेशर आया जाए कि अफवाह खातिर को पार्टी बना ली है कि हमको टिकट दिया जाए। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि इलेक्शन जीतने के वास्ते करने का है, इसको जिताने के वास्ते नहीं करने का। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ये इलेक्शन जीतने के लिए रहेंगे पूरी ताकत से। यानी ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, नो 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 नो, प्लीज संपली मैंने आपल्याला तो application पॉईंट नहीं कापून किया। लगेच टाकून दे मला कोणता मैंने विराजे आपसे नावाला आत्मसम्मान की बात कही, सुरुवातीला मैंने बोललो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की बात कही, संपल्यावर इसलिए मैं उनमें जाने का, उनसे टिकट मांगने का, उनके साथ जाने की कोई इच्छा नहीं है और इंशाअल्लाह नहीं होगा। अब आपने कहा कि इनका के लिए सर मैनेज करते तो क्या आपने मैनेज करने की कोशिश नहीं की? क्या के लिए मांडोली बात है, आपने कहा मांडोली करते हैं तो क्या आपने उनसे कुछ मांडोली में डील करते हैं डील आप देखिए जनाब, वो तो अपने डीएनए और खून की बात है।